हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। उनसे पूछा गया, जब आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते तो इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के पास खड़े होकर इतना क्यों रोते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान इस मंजिल से बच गया तो आगे की मंजिलें आसान होगी, और अगर यहाँ नहीं बचा तो आगे की मंजिलें इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा डरावनी और कोई चीज़ नहीं देखी। जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, मेरे ऊपर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं तेरा बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। आज तू मेरे अंदर आ गया है, अब तो मेरी मेहमान नवाजी देख। फिर उसकी निगाह हद तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन जब एक गुनहगार इंसान को कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, मेरे ऊपर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था। मैं तेरा बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। आज तो मेरे अंदर आ गया है, अब तो मेरा गज़ब देख। फिर कब्र उसे इतनी ज़ोर से दबाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियां आपस में डालकर बताया कि इस तरह पसलियाँ घुस जाएंगी। इसके फ़ौरन बाद मुनकर और नकीर कब्र में आएंगे। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी, आवाज़ कड़कती हुई होंगी, दांत बैलों के सींग जैसे होंगे और बाल पैरों तक लटक रहे होंगे। उनके कंधों के बीच इतना फासला होगा कि एक कंधे से दूसरे तक जाने में कई दिन लग जाएं। उनके दिलों में ज़र्रा बराबर भी रहम न होगा सिवाय ईमान वालों के। मुनकर और नकीर के हाथों में लोहे का ऐसा भारी हथौड़ा होगा जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे सारे दुनिया की जिन्नात और इंसान मिलकर भी नहीं हिला सकते। जब वे बेगुनाह के पास आएंगे तो उसके शरीर का एक एक हड्डी कांपने लगेगा, और यूँ भी कह सकते हैं कि उसे इतना खौफ महसूस होगा जितना आज तक उसने कभी महसूस ना किया हो। फिर मुनकर और नकीर 3 सवाल पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। इन सवालों पर नेकोकार इंसान बड़े ही आसानी से जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर इन सवालों पर वो मुसलमान जो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में कलमा पढ़े लेकिन कभी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, कभी अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक अपने अमल नहीं करे, कभी नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा और ना ही उनके सुन्नतों को फॉलो किया, तो वो इन सवालों का जवाब जानने के बावजूद भी उनके ज़ुबान से एक ही अल्फाज निकलेगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और अल्लाह ने कुरान में इन लोगों के बारे में फ़रमाया कि क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे उस गुनहगार शख्स का दिल फटने लगेगा, क्योंकि उसे जहन्नम और उसका अजाब साफ दिखाई दे रहा होगा। तीसरे सवाल के बाद मुनकर और नकीर हथौड़े से जोर से मारेंगे, जिससे उसकी पूरी कब्र में चिंगारियां फैल जाएंगी। फिर उस शख्स को कहा जाएगा, अपनी दाईं तरफ देखो। जब वो दाईं तरफ देखेगा तो उसे जन्नत दिखाई जाएगी और कहा जाएगा, अगर तू कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता, अगर तू नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को फॉलो करता तो तेरा भी यही ठिकाना होता। उस वक्त उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा, जो आज तक इससे बड़ा पछतावा उसे ना हुआ होगा। फिर जहन्नम की एक खिड़की उसके कब्र में खोल दी जाएगी। उसकी गर्म हवा और आग उसे महसूस होगी, जो बहुत तकलीफ देह है। फिर ऐलान होगा, इसे जहन्नम का लिबास पहना दो और इसके लिए आग का बिछोना बिछा दो। इसके बाद एक बहुत डरावना, गंदे कपड़ों वाला और बदबूदार आदमी कब्र में आएगा। वो कहेगा, मुबारक हो उस अजाब की जो तूने अपने लिए चुना। तो वो पूछेगा, आखिर तू है कौन, तुझे देखकर कोई खैर महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहेगा, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। फिर वो गुनहगार शख्स समझ जाएगा कि उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। फिर वो रोते हुए चीखते हुए कहेगा, ए अल्लाह, क़यामत कभी कायम ना कर, क़यामत कभी कायम ना कर। फिर उसके कब्र में उसे अंधा और बहरा अजाब होगा। अंधा और बहरा इसलिए क्योंकि उसे जो फरिश्ते मार रहे होंगे उन्हें ना उसकी तकलीफ़ें दिखाई देंगी और ना उसके चीखें सुनाई देंगी।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनहगार शख्स के कब्र में 99 अजदाह छोड़ दिए जाएंगे जो उसे क़यामत तक डसते रहेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि उनका जहर इतना सख्त होगा कि अगर ज़मीन को लग जाए तो क़यामत तक कुछ ना उगे। अल्लाहु अकबर। ये सब सुनने के बावजूद भी अगर कोई शख्स अपने अंदर तब्दीली ना लाए तो यकीनन उसको खुद से मोहब्बत नहीं। और अगर आपको खुद से और अपने प्यारों से मोहब्बत है तो जैसा ये वीडियो आप तक आया आप उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ सदकाए जारिया के नियत से। अपने और अपने आमाल का खूब ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।